यस। आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशंस। तो सबसे पहले हम आयोडीन टॉपिक करेंगे, आप अपने नोट्स में से भी देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम आयोडीन टॉपिक करते हैं कि जो आयोडीन है वो सॉल्ट की फॉर्म में है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। सभी को पता है कि आयोडीन क्या होता है। आयोडीन इज़ अ डार्क वॉयलेट नॉन मेटेलिक हेलोजेंट एलिमेंट होता है। ये हेलोजेंट एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो उसमें जो हेलोजन फैमिली होती है, 17th फैमिली होती है, उसमें आयोडीन एलिमेंट की फॉर्म में होता है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हेलोजेंट एलिमेंट, मीन्स हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है ये। इसका केमिकल फॉर्मूला है I2, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट 25 253.8 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड की लेते हैं प्लस 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड। इन तीनों रिएक्टेंट्स को हम आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस आयोडीन प्लस मैंगनीज सल्फेट प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, डबल क्वांटिटी में। तो हमारा यहाँ पे जो I2 है दिस इज द आयोडीन, ठीक है, जिसकी हम प्रेपरेशन कर रहे थे। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इट अकर्स एज अ हैवी ब्लूइश ब्लैक और ग्रेश वॉयलेट, क्योंकि आपने आयोडीन को अगर देखा हो पाउडर फॉर्म में तो ये बहुत ही डार्क कलर की होती है, जैसे नेवी ब्लू कलर होता है, ठीक है, उस तरह का होता है। इसलिए हम इसे इसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसे क्या कहते हैं, ब्लूइश ब्लैक, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू कलर होता है तो उसे हम ब्लूइश ब्लैक कलर कह सकते हैं, या फिर ग्रेश वॉयलेट ब्रिटल प्लेट्स होते हैं, ठीक है। प्लेट्स में छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ग्रेश वॉयलेट ब्रिटल प्लेट्स कहते हैं। विद अ मेटेलिक लस्टर, ठीक है, उसमें क्या होती है, जैसे मेटल्स में से चमक आती है वैसे उसमें से भी चमक आती है, सॉल्ट में से शाइन करता है वो, ठीक है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड सॉल्वेंट ईथर गिव्स वॉयलेट सॉल्यूशंस, ठीक है, मीन्स ये अल्कोहल में भी घुल जाता है, क्लोरोफॉर्म में भी और सॉल्वेंट ईथर में भी। और हमें कैसे सॉल्यूशंस मिलते हैं, वॉयलेट कलर के। जब ये पानी में घुल जाता है तो उस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो वॉयलेट कलर होता है, ठीक है। इसके यूजेस की बात करते हैं तो आयोडीन के बहुत सारे कमर्शियल यूजेस होते हैं, जैसे कि ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल किस में, डिसइंफेक्टेंट्स, एज अ डिसइंफेक्टेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स में, ठीक है, जो प्रिंट करने के लिए, जैसे कि आपके क्या होते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, बुक्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो प्रिंटिंग होती है वहाँ पे एज अ इंक फॉर्म में आयोडीन यूज़ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है। एंड डाइज, कलरिंग करने के लिए, कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, एनिमल फीड, ठीक है, जो एनिमल्स का जो खाना होता है उसमें भी ये यूज़ होता है, एनिमल फीड सप्लीमेंट्स एंड फोटोग्राफिक केमिकल्स। तो यहाँ तक आपका जो था आयोडीन एलिमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके फर्स्ट ईयर। यस मैम। तो नेक्स्ट हम करते हैं पॉविडोन आयोडीन। पॉविडोन आयोडीन जो है खुद में एक क्या है, प्रेपरेशन है, फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन है। जब किसी को कट हो जाता है उसकी ड्रेसिंग करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो क्या करते हैं, बिटाडीन लगाते हैं ना, वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, पॉविडोन आयोडीन। आप जो उसकी जो ट्यूब फॉर्म में आती है या फिर जो कंटेनर फॉर्म में आती है, आप उसके ऊपर लेबल ध्यान से देखना, जो बिटाडीन का होता है उसके ऊपर क्या लिखा होगा, पॉविडोन आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक प्रेपरेशन है आयोडीन की, आपके सिलेबस में ना आयोडीन एंड इट्स प्रेपरेशन, तो ये आयोडीन की प्रेपरेशन है। इट इज़ अ स्टेबल केमिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉलीविनाइल पारोलिडोन, ठीक है, ये पॉलीविनाइल पारोलिडोन का केमिकल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, आपने पढ़ा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल फॉर्म में है, इसलिए इसका अपना एक फार्मास्यूटिकल यूज़ है अपना। एंड एलिमेंटल आयोडीन, और इसमें एलिमेंटल आयोडीन भी यूज़ हो रही है, ठीक है। इट कंटेन्स 9 से लेके 12% तक इसमें आयोडीन होती है। नहीं तो अगर हम और जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होते हैं उनकी बात करें तो उसमें जो कोई भी सॉल्ट होता है वो 2 to 3 ग्राम
ठीक है, 5 to 10 ग्राम, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है वो सॉल्ट या एलिमेंट, तो हम उसे क्या करते हैं, मिलीग्राम्स की क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, 0.3 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है 9 से लेकर 12% तक इसमें आयोडीन प्रेजेंट होती है ड्यू टू इट्स फार्मास्यूटिकल और थेरेपेटिक इफेक्ट। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इट इज़ अ येलोइश ब्राउन एमॉर्फस पाउडर, ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में होता है जिसे हम क्या करते हैं, ऑइंटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जब आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो पट्टी कराने के लिए, ड्रेसिंग कराने के लिए, ठीक है, तो आप वो जो ऑइंटमेंट लगाते हैं आपकी ड्रेसिंग पे पट्टी के ऊपर, तो वो किस कलर का होता है, येलोइश ब्राउन एमॉर्फस कलर का होता है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और ऑइंटमेंट फॉर्म में तो वो क्या होता है, कॉफ़ी कलर का दिखाई देता है हमें, ठीक है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है ये, ठीक है, एंड इन एल्कोहल, एल्कोहल में भी सॉल्युबल है। अंशुपाल ऑफ योर माइक्रोफोन, अंशुपाल। बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये इनसॉल्युबल है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से थे, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि बेंजीन, ठीक है, और कौन सा था, हेक्सेन, ईथर, वो सभी क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, उनमें ये इनसॉल्युबल है। इट इज़ एसिडिक लिटमस, ये एसिडिक कलर का होता है अगर हम लिटमस पेपर पे देखें तो, ठीक है। एसिडिक मीन्स अगर हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं और उस पर अपनी ऑइंटमेंट लगाते हैं पाउडर आयोडीन, तो वहाँ पे वो जो लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, वो रेड कलर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट यूज़ एंटीसेप्टिक यूज़ होता है एज ए एंटीसेप्टिक इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, इन वाउंड्स, अगर जख्म हो जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग कर देते हैं ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, ये एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ होता है, मीन्स जो हार्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हार्ड मटेरियल्स होते हैं, वहाँ पे भी हम इसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी ये एंटी माइक्रोबियल का काम करता है कि वहाँ पे जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, ठीक है। गार्गल्स एंड माउथ वॉशेस, जो गार्गल्स होते हैं, कई बार हमें थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, गले में खराबी आ जाती है, तो डॉक्टर हमें पोविडीन आयोडीन का जो है बीटाडीन का सोल्यूशन देते हैं, ठीक है, कि इसका एक ढक्कन लेना है और एक गिलास पानी में डालना है और उससे क्या करना है, आपको गरारे करने हैं, तो जो है आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, गार्गल्स एंड माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस क्या होते हैं कि हमारे मुंह से कई बार क्या होता है कि बैड अडर आता है, मीन्स अनप्लेजेंट अडर, मीन्स बहुत ज़्यादा बदबू आती है। वो कई बार क्या होता है, या तो पेट खराब होता है या फिर आपके टीथ से स्मेल आ रही होती है, तो उस वजह से उस बैड अडर को रिमूव करने के लिए माउथ वॉशेस यूज़ करते हैं। 4 इन्फेक्शन ओरल कैविटी, कि आपकी जो ओरल कैविटी होती है हमारे मुंह में, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैंने अभी बताया जैसे कि टीथ का इन्फेक्शन हो तो या फिर स्टमक इन्फेक्शन हो, तो उससे क्या होता है कि हमारे मुंह से कई बार अनप्लीजेंट अडर जैसी स्मेल आती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माउथ वॉशेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, ओके फर्स्ट ईयर। तो बेटा हम 4th यूनिट स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है, आपकी 3rd यूनिट वहीं तक ख़त्म होती है, अब हम 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, एक्सपेक्टोरेंट्स, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स वो प्रेपरेशंस होते हैं, आपने कई बार घरों में यूज़ भी किया होगा। कौन सी दवाई यूज़ करते हैं सभी, खांसी की दवाई के लिए कौन सी दवाई यूज़ करते हो, सभी को पता है कौन कौन सी प्रेपरेशन आते हैं? हाँ जी बेटा, मैम, दोबारा से बोलना। मैम खांसी की दवाई स्टिफ डी। ओके, ठीक है, ये आप मुझे ब्रांड नेम बता रहे हो, क्या इसके लेबल दे के पीछे से इसमें सॉल्ट बता सकते हो कौन कौन से सॉल्ट हैं, जहाँ पे कंसंट्रेशन लिखी होती है कि ये 100 mg है, 50 mg है? हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा। हेलो, यस मैम। तो सभी ने बेटा, सभी के घर में खांसी की दवाई सभी ने यूज़ की होगी ये प्रिपरेशन।
फॉर एग्जांपल जिसने नहीं भी किया मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि बेनाड्रिल, सभी ने नाम सुना होगा कि बेनाड्रिल आती है खांसी की दवाई के लिए, ठीक है। तो बेनाड्रिल में क्या होता है कि बेनाड्रिल दो तरह की होती है, एक होती है ड्राई कफ के लिए, एक होती है वेट कफ के लिए। ड्राई कफ मीन्स जैसे कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा बार हमें सूखी खांसी आती है, ठीक है, मीन्स पता नहीं क्या हो रहा होता है गले में, फिर भी बार बार खांसी आती है, उसे हम क्या कहते हैं ड्राई कफ। कई बार क्या होता है कि वेट कफ होता है। वेट कफ में क्या होता है कि रेशा बना होता है, ठीक है, आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा रेशा होता है जिसकी वजह से बार बार रेशा आता है। रेशा मीन्स स्पूटम, जिसे हम क्या कहते हैं बलगम कह देते हैं। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है वो रेशा जम जाता है, ठीक है। उस रेशे को एक्सपेल आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम जो सिरप यूज़ करते हैं उसको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो प्रेपरेशंस जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से स्पूटम को लिक्विफाई करके या डाइल्यूट फॉर्म में, क्या होता है कि रेशा बहुत ज़्यादा विस्कस टाइप का मटेरियल होता है, उससे कैसे वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कैसे बाहर आएगा, अगर हम उसकी क्या कर देंगे कंसंट्रेशन जो है कम कर देंगे, उसे डाइल्यूट कर देंगे, ठीक है, वो सॉल्युबलाइज हुआ किसी सोल्यूशन में, तब जाके वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकलेगा। तो उसको डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज करने के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। मार्केट में और भी बहुत सारी प्रेपरेशंस आती हैं, जैसे टस्क्यू प्रेपरेशन आती है। तो ये सब क्या होते हैं, टस्क्यू, बेनाड्रिल, ये सब भी क्या होती हैं ब्रांड नेम होती हैं कि जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर कर रही है उस ब्रांड के अंडर इनका नाम रख देते हैं वो। लेकिन अगर हम इनके सॉल्ट्स की बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स की, तो कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं उसमें आप लेबल में पीछे देख सकते हो, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड होता है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड होता है और सोडियम आयोडाइड होता है। तो एक जो फार्मासिस्ट होता है उसकी ड्यूटी क्या होती है कि वो सॉल्ट्स देख के जज करता है कि वो जो मेडिसिन है वो किस चीज़ में यूज़ होती है, ना कि ब्रांड नेम से। यूँ तो बहुत सारी कंपनियां थी जो पहले इस्टेब्लिश थी, अब नहीं है, और न्यू न्यू कंपनीज आ रही हैं जो कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनाती हैं। लेकिन एक जो फार्मासिस्ट होता है वो लीगली सॉल्ट्स को देख के बता सकता है कि ये जो मेडिसिन है वो किस प्रिपरेशन में या किस डिसीज़ में या किस पर्पस के लिए यूज़ होगी। ओके, क्लियर है बेटा सभी को? Yes, ma'am. तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड, ये तीनों ही सॉल्ट एज अ एक्सपेक्टोरेंट प्रेपरेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्सपेक्टोरेंट्स आर दी ड्रग्स, एक्सपेक्टोरेंट्स वो ड्रग्स होते हैं दैट हेल्प इन रिमूविंग स्पूटम, जो कि रिमूव करते हैं स्पूटम को फ्रॉम दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिमूव कर दे देते हैं, बाय इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी ऑफ स्पूटम। फ्लूइडिटी मीन्स उसका बहाव तेज कर देते हैं रेशे का, ठीक है। दैट हैव टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय कफिंग, ताकि जब हम मेडिसिन लेने के बाद कफ करें तो वो क्या हो जाए, जो स्पूटम है, रेशा है, हमारी छाती से बाहर निकल आए, हमारे गले से, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आ जाए आसानी से, ठीक है। वो वहीं पे क्या कहते हैं उसको जमा ना रहे, ठीक है। अगर वो जमा रहेगा तो हमें क्या होगा, रेशा जमा रहेगा तो हमें बहुत ज़्यादा खांसी होगी, हम और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, और उसका सीधा असर हमारे किस पे पड़ता है, CNS पे पड़ता है हमारे, ठीक है। जब किसी को जुकाम या खांसी होती है तो सबसे ज़्यादा किस पे इफेक्ट होता है, सर पे इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो आसानी से सर में, अगर सर ही ठीक नहीं होगा तो हम आसानी से कोई काम नहीं कर सकते, उनको हेडेक की प्रॉब्लम रहेगी, फीवर होने की प्रॉब्लम रहेगी, टेम्परेचर अप एंड डाउन रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट प्रिपरेशंस यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सडेटिव, एक होते हैं स्टिमुलेंट। सडेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि कई बार क्या होता है कि जो घर में नुस्खे वगैरह दे दिए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे नुस्खे की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो हर्ब्स होती हैं हमारी, जैसे आइपिकैक्स, नेगा, इंडियन स्क्विल, ये जो जड़ी बूटियाँ जिसे कह देते हैं, हम नुस्खे बना के देते हैं ना कि उन्हें पका के पी लो तो उससे खांसी ठीक हो जाएगी। अदरक और शहद उससे भी हमारा जो है कफ, उससे भी रिलीफ मिलता है। लेकिन मार्केट में भी कुछ ऐसी प्रेपरेशंस आ रही हैं अंडर सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स जिनमें क्या होता है, कैफीन होती है, ठीक है।
वो क्या करती हैं, उनका बेसिक पर्पस यही होता है कि हमें वो सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मींस नींद आ जाती है उन्हें लेते ही, ठीक है। कई बार होता है ना बच्चों की ऐसी प्रिपरेशन होती है, जैसे डाबर हनी टच आती है, उसमें स्पेशली लिखा होता है कि इसमें कोई भी कैफीन वगैरह जो है वो ऐड नहीं है, जिससे कि बच्चे क्या होता है सोते रहते हैं, ठीक है। उनको सुलाने का पर्पस क्या है और उस कैफीन को ऐड करने का पर्पस क्या होता है कि अगर पेशेंट बार बार कफ करेगा तो उससे क्या होगा, उसकी छाती दुखेगी बार बार, ठीक है, उसे आराम नहीं मिल पाएगा, उसके सर में दर्द होगा। अगर वो आसानी से प्रिपरेशन लेने के बाद सो जाता है तो वो बार बार कफ नहीं करेगा और उसे रिलीफ भी मिलेगा, ठीक है, उसके सर्दी जुकाम खांसी में। तो इसी वजह से जो सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स जो हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है कि बार बार कफ भी नहीं करेगा पेशेंट और उसके कफ को रिलीफ भी मिलेगा और मेडिसिन अपना काम करेगी और अपना थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी। तो सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स, दीज आर दी स्टमक इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट्स। ये क्या करते हैं, स्टमक इरिटेंट मीन्स इंटरनली अपना जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर देते हैं हमारे बॉडी के अंदर जाके, विच आर एबल टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मीन्स इंक्रीज कर देते हैं किसे, ऑफ गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस, कि कई बार क्या होता है हमारे स्टमक में जो डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है वहीं से क्या होता है कि जो आइपीकैक्स, नेगा, इंडियन स्किल होते हैं, ये बहुत ही कड़वी दवाइयाँ होती हैं, ये हमारे पेट के अंदर जाके अपना मैकेनिज्म ऐसे शो करती हैं कि हमारी चेस्ट में जितना भी रेशा जमा होता है उसे ये क्या कर देती हैं, डाइल्यूट कर देती हैं और हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करती हैं। तो इसलिए इनका इफेक्ट कैसे लिखा है कि ये स्टमक इरिटेंट होती हैं। स्टमक इरिटेंट वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इंटरनली अपने इफेक्ट शो कर देती हैं। तो इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो आइपीकैक्स, नेगा एंड इंडियन स्किल्स कवर हो जाती हैं। सेकेंड थी आपकी स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट्स। स्टिमुलेंट मीन्स जो स्टिमुलेशन को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज एक्सपेक्टोरेंट्स स्टिमुलेट सिक्रीशन। ये जो सिक्रीशन होती है, जैसे हमें कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा ज़ुकाम होता है तो हमारी नाक बार बार बहती है, ठीक है, वही सिक्रीशन क्या होती है, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जिस नली से हम सांस लेते हैं, ठीक है, उस नली में ये रेशे की फॉर्म में ये जो सिक्रीशन होती है, हमारा जो जुकाम होता है वो जम जाता है। तो उस सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, ये स्टिमुलेट कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं कि वो क्या हो जाए, मोर फ्लूइड गेट्स प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाए एंड स्पूटम इज़ डाइल्यूटेड, और जो रेशा है, जो बलगम है, वो डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अगर वो गाढ़ा रहेगा तो इजीली हमारी बॉडी से, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर नहीं आ पाएगा। अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो इजीली हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो सकता है, बाहर आ सकता है, ठीक है। हम थोड़ा सा कफ करेंगे तो वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो उसके लिए स्टिमुलेंट एक्सपेक्टेंट्स के अंडर कौन से आते हैं हमारे, लेमन एंड यूकेलिप्टस, ये भी हमारे हर्ब्स में आते हैं, लेमन एंड यूकेलिप्टस एक्सेट्रा। तो इसके अंडर जो हमारे सॉल्ट आ रहे थे हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, दैट वर दी अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया बेटा? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इतने मटेरियल में? नो मैम। तो इजीली अब आप एग्जाम में अगर आपको एक्सपेक्टेंट्स आ जाता है तो आप अपने खुद से भी उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। यस मैम। ठीक है, क्लियर है ना बेटा कि एक्सपेक्टेंट्स क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं। अभी तक आपको ये पता था कि अगर हमें खांसी वगैरह हो जाती है तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, कफ सिरप लेते हैं। लेकिन आज आपको पता चला होगा कि हम उस कफ सिरप को एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम इसके सॉल्ट्स करते हैं। इसका सॉल्ट है आपका फर्स्ट अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये जो सॉल्ट है इस पर स्टार बना होगा आपके सिलेबस में, देखना, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NH4Cl, ठीक है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हमने क्या किया, अमोनिया लिया प्लस उसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड मिला दिया, ठीक है। अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बन गया आपका, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, यानी कि
H4, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे और 4th ये है, तो NH4 हो गया और ये वाला Cl। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो अमोनिया था, ये जो HCl था, ये हमें कहाँ से मिला, हमें अपने सॉल्ट से मिला। ये कैसे मिला, हमने डबल क्वांटिटी में सोडियम क्लोराइड सॉल्ट लिया, प्लस उसके साथ हमने डबल क्वांटिटी में ही अमोनियम सल्फेट लिया। अमोनियम सल्फेट को जब हमने आपस में रिएक्ट करवाया तो हमें वहाँ से अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिले, और साथ में एक और मिला है, ठीक है, ये है आपका डाइसोडियम सल्फेट। ये हमें हमारा बाई प्रोडक्ट है, ये हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों को यूज़ करके हमने किसे प्रिपेयर किया है, अमोनियम क्लोराइड को। तो आप ये स्टेप लिख भी सकते हो और इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने रिएक्टिंग जो मटेरियल है, हमारे स्टार्टिंग मटेरियल है, वो हमने कहाँ से पिकअप किए हैं, वो हमने इस रिएक्शन से पिकअप किए, यहाँ से हमने उन्हें गेन किया है, ठीक है। तब जाके हमने इन दोनों को आपस में रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन की है। प्रॉपर्टीज़ में कह सकते हैं कि हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है वाइट फाइन और क्रिस्टलाइन पाउडर है, अडरलेस है, कोई स्मेल नहीं है, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक है, थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एनवायरनमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीली सॉल्युबल इन ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन है बहुत अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा जो एक आते हैं बेटनीसोल की गोलियां आती हैं, ठीक है, हमारे मुंह के अंदर ओरल कैविटी के अंदर जब कई बार छाले हो जाते हैं तो बेटनीसोल की हम क्या करते हैं, 2 टैबलेट्स लेते हैं छोटी छोटी, ठीक है, आप एक टैबलेट भी ले सकते हो, उसे ग्लिसरीन में क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हो, ठीक है, और उसे अगर हम अपने मुंह के अंदर लगाते हैं, उंगली से ही लगा लेना है, ठीक है, ऐसे चारों तरफ, तो उसे हमारे जो मुंह के अंदर जो छाले होते हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो कई बार अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो तो बेटनीसोल की गोलियां लेना और उसे ग्लिसरीन में मिक्स करके लगा लेना, वो बहुत अच्छा होता है। बाकी एज़ कम्पेयर टू मार्केट में जितनी प्रेपरेशन आती हैं, जैसे कुछ आते हैं ना स्माइल वगैरह, जेल वगैरह आती हैं, उनसे भी बहुत जल्दी इसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे इसलिए बात करें कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है सॉल्ट फॉर्म में अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाता है ग्लिसरीन में, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट फॉर आइडेंटिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अमोनियम क्लोराइड ही हमारा सॉल्ट। इट गिव्स द रिएक्शन विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स एंड क्लोराइड्स। जैसे कि हम इसका प्योरिटी टेस्ट अगर करें तो हम ये अगर सॉल्ट लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट लिया हमने, हम उसे क्या करते हैं 5 ग्राम लेते हैं। कितना लेना है, 5 ग्राम लेना है और उसे 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर लेना है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन बना है ना ये 5% बन गया। 5% का मीनिंग क्या हुआ, 5 ग्राम इन 100 ml वाटर, तो उसको हम क्या कहेंगे 5% वेट बाय वॉल्यूम। वेट किसका हुआ, सॉल्ट का जो हमने 5 ग्राम लिया है, और वॉल्यूम क्या हुआ, जो हमने वाटर लिया है 100 ml, तो इसलिए हम इसे कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम। सोल्यूशन इज, हमने जब वो सोल्यूशन बन गया हमारा 5%, तो हमने उसकी पीएच चेक करनी है, ठीक है। जब उसकी पीएच चेक करेंगे पीएच पेपर से, तो उसकी पीएच कितनी होगी, कितनी रेंज में रहनी चाहिए, 4.5 से लेके 6 तक। मीन्स कौन सा नेचर है ये, बेसिक और एसिडिक, टेल मी, बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर, एसिडिक है, ठीक है। यानी कि 4.5 से लेके 6.0 तक जो हमारी पीएच की रेंज है ये एसिडिक नेचर की है, ठीक है। 6.5 भी एसिडिक है, मीन्स स्लाइटली एसिडिक कह सकते हैं उसे। फिर जो 7 आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और फिर 7 के बाद 14 तक जितनी भी पीएच होती है वो हमारा बेसिक नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेस्ट और है सेकेंड, हमने 0.5 ग्राम, यानी कि 0.5 ग्राम का क्या मतलब है, 500 मिलीग्राम अमोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है, उसको हमने डिज़ोल्व कर लिया। किस में घोल लेना है उसे, 10 ml पानी में ले लें, उसे घोल के मिक्स कर देना है। फिर उसमें हमने क्या करना है, 1 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद हम उसमें क्या करेंगे, देखेंगे कोई टर्बिडिटी तो नहीं है, ठीक है। टर्बिडिटी किसकी वजह से आनी चाहिए थी, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, लेकिन यहाँ पे अगर टर्बिडिटी नहीं आती है इट मीन्स हमारा अमोनियम क्लोराइड प्योरीफाइड फॉर्म में है, ठीक है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। तो यहाँ तक आपको दोनों टेस्ट जो हैं वो क्लियर हैं। ये दोनों ही टेस्ट किसके लिए थे, प्योरिटी के लिए थे। प्योरिटी किसके लिए, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट की प्योरिटी के लिए,
ओके, क्लियर मैम। ठीक है बेटे, डाउट है किसी को, कुछ पूछना है यहाँ तक? नो मैम। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम इसका अस्से करते हैं। अस्से मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी क्वालिटी और जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं किसी सॉल्ट के, उनको जज करने के लिए कि ये प्योर फॉर्म में अवेलेबल है या नहीं है, इसलिए हम अस्से मेथड करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट था वो मेंशन है आपके सिलेबस में कि वो स्टार है, ठीक है, उसके ऊपर, तो हमें इसका 80 भी करना है। तो 80 के लिए हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उस मेथड का नाम है वोल्हार्स मेथड। इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो यूज़ कर रहे हैं वो है सिल्वर नाइट्रेट 0.1% नॉर्मल प्लस नाइट्रोबेंजीन 5 ml यूज़ कर रहे हैं हम। इंडिकेटर की बात करते हैं तो इंडिकेटर कौन सा है हमारे पास, फेरिक अमोनियम सल्फेट। कितनी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, 2 ml में। एनालाइट जो है अमोनियम क्लोराइड, जिसे एनालाइज कर रहे हैं हम, किसे एनालाइज कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड को, उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है हमें, 0.2 ग्राम प्लस उसमें 40 ml वाटर ऐड कर देना है प्लस 3 ml नाइट्रिक एसिड। अब हमें क्या हुआ कि हमने अपने एनालाइट को और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट कर दिया, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, सिल्वर नाइट्रेट था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और किसे एनालाइज कर रहे हैं हम, अमोनियम क्लोराइड को। तो हमने इन्हें यहाँ पे दोनों का आपस में रिएक्ट करवा दिया, हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट आ गया प्लस सिल्वर क्लोराइड। अब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो किसके बनेंगे, सिल्वर क्लोराइड के बनेंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेट आएंगे, फिर उसकी टर्बिडिटी चेक करेंगे हम। टर्बिडिटी से हमें पता चल जाएगा, अगर ज़्यादा टर्बिडिटी हुई तो वो फेल हो गया हमारा सॉल्ट। अगर टर्बिडिटी कम हुई, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हुई, जितना हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी है, तो वो हमारा जो है सॉल्ट पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के जो प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे उसकी टर्बिडिटी से चेक करना है, ठीक है, उसे कंपेयर कर लेना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी के साथ, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। तो हम नेक्स्ट एक्शन की बात करते हैं कि इसका यूज़ क्या है, कैसे अपना एक्शन शो करता है अमोनियम क्लोराइड। अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ही कैसे अपना इफेक्ट शो करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फर्स्ट यूज़ है कि हमारी बॉडी के अंदर जाके एसिड बेस इक्विलिब्रियम कर लेता है। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं कि सारी हमें बेसिक चीज़ें ही लेनी है, हमें एसिडिक चीज़ें भी लेनी है, ताकि जो अंदर क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके थ्रू बहुत सारे पाथवेज होते हैं जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी, यूरिया साइकिल होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है, मेवेलोनेट पाथवे होता है। तो ये सारे पाथवेज किस लिए हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारा फूड डाइजेशन वाला प्रोसेस होता है, उन सभी में ये एसिड बेस इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तभी जाके हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली परफेक्टली अपनी जो फंक्शंस है उनको परफॉर्म कर पाती है। तो इसी वजह से हमारी बॉडी में एसिड बेस इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा हो गया तो पता ही आपको क्या हो जाएगा, अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे। अगर बेसिक ज़्यादा नेचर हो गया तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, हमारा लीवर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे आयंस हैं, सभी जो हैं प्रॉपर मेंटेन फॉर्म में, प्रॉपर क्वांटिटी में उनका अवेलेबल होना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट मेंटेन दी एसिड बेस इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। सेकेंड यूज, इट इज़ यूज एज डायूरेटिक। ये डायूरेटिक यूज़ होता है ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम ना आ जाए। इट एक्ट्स एज माइल्ड एक्सपेक्ट्रेंट, ये एक माइल्ड एक्सपेक्ट्रेंट की तरह भी एक्ट करता है। एंड यूज्ड इन कफ प्रेपरेशंस, और कफ प्रेपरेशन में भी यूज़ होता है। जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड किस में यूज़ हो रहा है, एज अ एक्सपेक्ट्रेंट, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये कफ प्रेपरेशन है। नेक्स्ट है स्टोरेज, इट इज स्टोर्ड इन हाईली क्लोज्ड कंटेनर्स। इसे हम किस में यूज़ करते हैं, जो कि क्लोज्ड हो, ठीक है, मीन्स खुली नहीं छोड़ना, ढक्कन खुला नहीं छोड़ना है कंटेनर का कि हम इसे खुला छोड़ दें और हम इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना, इसका कंटेनर टाइटली क्लोज करना है, ठीक है। यूज़ है उसे यूज़ करो, प्रॉपरली डोज लेनी है, 1 ढक्कन 2 ढक्कन ml के हिसाब से,
ठीक है। और यूज़ करने के बाद फिर से उसे हम क्या करना है, उसका कंटेनर का ढक्कन बंद करना है और टाइटली उसे क्लोज़ करके रख देना है ताकि हम उसे फर्दर यूज़ कर सकें और वो ख़राब ना हो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, और उसमें माइक्रोब्स ना आ जाएं, डस्ट पार्टिकल्स ना आ जाएं। इस वजह से हमें उसे क्या करना है, क्लोज कंटेनर में टाइटली क्लोज करके रख देना है। ओके फर्स्ट